धर्मानुकूल आचरण माना क्या? धर्मानुकूल माना धर्म के अनुकूल। गीता में बोला है, मैं धर्मानुकूल काम विकार भोगने वाला हूँ। गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। गीता के 9वें अध्याय के 2 श्लोक में बताया, ये ईश्वरीय ज्ञान राजाओं की विद्या है, राजाई का रहस्य है, पवित्र है, सर्वोत्तम ज्ञान है, प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात ईश्वर के द्वारा जाना जाता है, धर्मानुकूल है, पालन करने के लिए अत्यंत सहज और अविनाशी भी है। मुरली महावाक्य है, शिव मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सदैव लवली पाठ बजाता है, इंद्रियों से कभी बेकायदे कार्य नहीं करता, धर्मानुकूल कार्य ही होता है। ईश्वरीय संविधान है गीता का, धर्मानुकूल ही काम विकार भोगना है। तो धर्मानुकूल माना ही धर्म के अनुकूल। कौन सा धर्म? आत्मिक धर्म के अनुकूल। आत्मिक धर्म कहता है हिंसा नहीं करनी है, और काम विकार की हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है। देहभान से ही काम विकार की हिंसा की शुरुआत होती है। काम विकार माना काम अर्थात कामना। कामना पैदा का मूल है मन। मन के आधार से देहभान की शुरुआत होती है। देहभान के आधार पर प्रकृति से सुख लेने की कामना करते हैं। जिससे सुख लेने की कामना करते हैं तो उसको दुख जरूर महसूस होता है। सबसे पहले यहाँ पर दूसरों के लिए दुख की बात नहीं है, आत्मा के स्वयं के लिए है। सबसे पहले हिंसा आत्मा के लिए है, स्व के ऊपर हिंसा होती है, दूसरों के ऊपर तो बाद में। कैसे? जब अपनी मूल धारणा के विपरीत आचरण करते हैं तो एक तरह से हिंसा होती है। क्योंकि गीता में बताया है, कामोपभोग परमा। काम का सिर्फ भोग ही नहीं करना है, क्या करना है? उपभोग करना है। उप माने ऊपर की ओर भोग। कौन सी कामना करनी है? देहभान के आधार पर जो कामना होती है वो तो भोग कहलाती है। लेकिन निस्वार्थ कामना, विश्व कल्याण की कामना ऊपर की ओर ले जाती है। अपने मूल गुण धर्म के आधार पर जो कामना पैदा होती है वो आत्मभाव के आधार पर की गई कामना है, वो ऊपर की ओर ले जाती है। इसे ही कहते हैं धर्मानुकूल आचरण, जिसमें प्रकृति सहयोगी बन जाती है। क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा है, तो मन बुद्धि दो पाए हैं, इन दोनों के सामंजस्य से ही प्रेम पैदा होता है। दोनों पाए जब साथ साथ चलते हैं। मुरली में बताया है, प्रकृति प्यार से ही मानती है, बलपूर्वक नहीं। गीता के अनुसार, गीता में बोला है, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परमन मनशस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तुषः। अर्थात मन से प्रबल बुद्धि है और इंद्रियों से प्रबल मन है, तो मन को बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके बुद्धि मन को राजी नहीं कर सकती है। प्यार से ही मन काबू में आ सकता है, जो दो तरह की प्रकृति के आधार पर चलता है। और प्यार कैसे पैदा होगा? प्यार पैदा होगा ज्ञान के आधार पर, आत्मभाव के आधार पर। ज्ञान के आधार पर प्रेम पैदा होता है, तब सामंजस्य बैठता है दोनों मन और बुद्धि में। इसीलिए महावाक्यों में बोला है, रुद्रमाला के मन के ही विजयमाला में पिरोए जाते हैं। रुद्रमाला में ही विजयमाला है। रुद्रमाला में विजयमाला है काशी नगरी, जो धरती का सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट माना बेहद की बात है। काशी नगरी माना जहाँ काश्य का तेज भरा है। तो आध्यात्मिक अर्थ में काशी नगरी है केंद्रित मन बुद्धि। शंकर की प्यारी नगरी है। जब केंद्रित मन बुद्धि है तो याद का तेज आ जाता है,
जिससे कि मनन चिंतन मंथन एक्यूरेट चलता है, जो ऊपर चढ़ाने के निमित्त बनती है। तब पुरुषार्थ जो मन बुद्धि के आधार पर किया जाता है वो कैसा हो जाता है? निराधार पुरुषार्थ हो जाता है। तो शेर शेरनी की चाल हो जाती है। शेर शेरनी की चाल कौन सी चाल है? जिसमें दोनों की सहमति ज़रूरी है। इसीलिए बोला एक मेल है एक फीमेल, तो दोनों के आपसी सहमति से ही काम विकार को भोगना धर्मानुकूल आचरण कहलाता है। तो यहाँ पर बेहद के मेल और फीमेल वर्जन की बात है, मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर की बात है, माने मन और बुद्धि के सामंजस्य की बात है। इसी को कहा जाता है शेर शेरनी की चाल। इसीलिए बोला प्यार में हो जाता है सब वेद शास्त्रों का अंत, तब कोई नियम कानून कार्य नहीं करते हैं। जब कोई बीज रूप आत्मा अपने मूल गुण को जान लेती है, मूल भावना को पहचान लेती है, तब उसके आधार पर जो भी कामना होगी, जो भी आचरण होगा वो धर्मानुकूल आचरण होगा, धर्मानुकूल काम होगा।